ओम शांति। विशेष आज रामायण के 90 दिन हम स्वास्थ्य को लेकर फिर लंका से अयोध्या पहुंचते हैं और अपने जीवन में भी स्वास्थ्य के माध्यम से जीवन प्रबंधन को सीखते हैं। एक बात समझने की है कि अगर श्री राम जी या श्री कृष्ण जी इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता तो ये अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। तो ये न समझे कि देखो उस समय तो सबका स्वास्थ्य अच्छा ही होगा, लेकिन बताते हैं कि 5 तत्व अपनी पूर्ण संपूर्ण पवित्रता में रहते हैं। लेकिन जो गुरुकुल की बात आती है तो वहाँ पर चाहे श्री कृष्ण जी हो चाहे श्री राम जी हो, इन्होंने आसन प्राणायाम ध्यान सब कुछ सीखा, ये दृष्टांत आता है। तो एक होता है मन का स्वास्थ्य और एक होता है तन का स्वास्थ्य। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। मन अच्छा है तो सब अच्छा लगता है, शरीर में शक्ति नहीं भी है तो शक्ति आ जाती है। और कई बार शरीर में कुछ ऐसे रोग हो जाते हैं, कलयुग में तो अनेक प्रकार के रोग हो रहे हैं, तब भी उसका प्रभाव मन पर पड़ता है। तो आज हेल्थ से संबंधित 10 सूत्र आपको देंगे और कल भी लेंगे, क्योंकि कल भी 10 सूत्र हमारे बचे थे तो उसको भी कंप्लीट जरूर करेंगे। क्योंकि देखिए, नींव जितनी मजबूत होती है इमारत उतनी ही सशक्त होती है, मजबूत होती है। जड़ जितनी मजबूत होती है वृक्ष की स्थिरता उतनी ही अधिक होती है। शरीर की तंदुरुस्ती जितनी मजबूत होती है मन की प्रसन्नता भी उतनी अधिक होती है, गहरी होती है। और हम सबको ऐसा अनुभव भी है। अच्छा, आपने कभी सुना क्या कि श्री राम जी का सर दर्द हो रहा था या कृष्ण जी का सिर दर्द हो रहा था, पेट दर्द हो रहा था, पांव दर्द हो रहे थे, है ना? राम राज्य की ओर चल रहे हैं ना, तो हेल्थ का भी हमको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये बात कई बार कही गई कि आज सबके हाथ में एक डिब्बा है। कौन सा? मोबाइल। मैं उसको डिब्बा ही कहती हूँ, डिब्बी है वो एक, जिसने हमारा समय लिया, रात को देरी से सोए हैं, इसलिए सुबह देरी से उठते हैं। तो हम लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रख सकते हैं? तो राम राज्य में तो मोबाइल नहीं होगा, तो किसको किसको चलना है राम राज्य में? सब चलना चाहते हैं तो मोबाइल का त्याग करना पड़ेगा। त्याग माना उसका प्रयोग केवल पॉजिटिव रूप में, नेगेटिव रूप में ना हो, इस बात का ख्याल तो रखना पड़ेगा। और इसके कारण स्वास्थ्य पर बहुत गहरा असर पड़ा, ये हम सभी को अनुभव है ना? तो कहते हैं कि स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। तो एक बात आज ध्यान से सुनिए
कि इस जगत में चाहे वो भोगी हो या रोगी हो या योगी हो, भोगी हो, रोगी हो या योगी हो या त्यागी हो, कौन कौन? भोगी, रोगी, योगी, त्यागी। भोगी, हाँ, रोगी, योगी और त्यागी, इन चारों को एक ही चीज चाहिए और उस चीज का नाम है शारीरिक तंदुरुस्ती। योगी को भी चाहिए शारीरिक तंदुरुस्ती, भोगी को भी चाहिए शारीरिक तंदुरुस्ती, रोगी को भी चाहिए, वो तो चाहता ही है, और जो त्याग करके जीवन जीता है उसको भी शरीर की तंदुरुस्ती तो जरूर चाहिए। एक छोटी सी प्रॉब्लम भी, चाहे घुटने का दर्द हो, चाहे आँखों का दर्द हो, चाहे कान का दर्द हो, चाहे दांत का दर्द हो, चाहे सिर का दर्द हो, चाहे पेट का दर्द हो, चाहे पैर का दर्द हो, चाहे हाथ का दर्द हो, वो हमको अपनी तरफ खींचता है। बार बार उस तरफ ध्यान जाता है कि मेरे शरीर में तकलीफ है। तो रोगी को भी, भोगी को भी, योगी को भी, त्यागी को भी, सभी को शारीरिक तंदुरुस्ती चाहिए। अब इन चारों में से आप क्या बनना चाहते हो? रोगी, भोगी, त्यागी कि योगी? योगी ठीक लग रहा है ना? तो हम सभी योगी बनना चाहते हैं और गृहस्थ जीवन में भी योगी जीवन जिया जा सकता है। इसीलिए तो ना राम को गृहस्थ जीवन में बताया, कृष्ण को गृहस्थ जीवन में बताया, तो गृहस्थ जीवन में रहते योगी जीवन जिया जा सकता है। लेकिन आज के सूत्र रहेंगे शारीरिक तंदुरुस्ती को लेकर। तो ये शारीरिक तंदुरुस्ती हमारे जीवन में कैसे कायम रह सकती है? तो आज जीवन प्रबंधन में हम 10 सूत्रों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला सूत्र है हेल्थ का, स्वास्थ्य का, बैड हैबिट अनफिट। गलत आदतें स्वास्थ्य को खराब करती हैं। गलत आदतें स्वास्थ्य को खराब करती हैं। चाहे वो डाइट हो, कुछ भी खा रहे हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, मैगी, चाय 10 बार पीना, किसी किसी के 5 बार, 3 बार, 1 बार पिए ठीक है 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। कोई आया घर में मेहमान, उसके लिए चाय बनी, फिर हम भी थोड़े पी ले रहे हैं चाय। बैड हैबिट अनफिट। रात को जागने की आदत, ये पॉइंट आएगी। कई आदतें हैं जो गलत हैं, जो हमको अनफिट बनाती हैं, इसलिए हम लोग को दवाइयों की आवश्यकता पड़ रही है। सुना क्या राम राज्य में कि एलोपैथी, होम्योपैथी या आयुर्वेदिक या पंचकर्म चिकित्सा या क्या क्या चिकित्साएं निकली हैं, ऑटोमेटिक सब था। 14 वर्ष तक का वनवास और पैर में चप्पल नहीं, तो क्या हो रहा था? एक्यूप्रेशर ऑटोमेटिक हो रहा था। अभी अच्छे अच्छे जूते, अच्छी अच्छी चप्पल, हम स्मार्ट दिखें, अच्छे दिखें। और अब आजकल सभी शहरों में, मकानों में टाइल्स भी लग रहे हैं, यहाँ भी लगे हैं, उससे भी पैरों में दर्द बढ़ता है। पहले चलना कितना थोड़ा होता रहता था, साइकिल चलाते थे, कोई गाड़ियाँ थी नहीं। ठीक है, हमें साधनों का प्रयोग तो करना है, लेकिन अब इस कलयुग के समय में हम हेल्थ का ध्यान कैसे रखें, ये हर के अंदर समझ है। कई बार पता है कि शरीर इस वस्तु को, इस
भोजन को सह नहीं पाता है, लेकिन हम उसको ज़्यादा मात्रा में स्वीकार कर लेते हैं, तो फिर वॉमिटिंग होती है। कभी न कभी तो सबको वॉमिटिंग का अनुभव हुआ ही होगा। फिर कितनी परेशानी होती है। तो बैड हैबिट, अनफिट, गलत आदतें स्वास्थ्य को खराब करती हैं। स्वास्थ्य का दूसरा सूत्र है व्यसन। व्यसन, बुराइयां जीवन के वर्षों को कम कर देती हैं। हाथ तो नहीं उठवाएंगे, मैं पहले भी कहती कभी मैं हाथ नहीं उठवाती कि किसी के अंदर कोई हैबिट तो नहीं है ऐसी, एडिक्शन। अब उसके बिना रह ही नहीं पाते। और वैसे तो हम गहराई में जाए तो चाय भी एक एडिक्शन ही है। एक दिन कभी आपकी क्लास सुनाएंगे आपको कि कितने जहरीले तत्व उसमें रहते हैं, लेकिन उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन दृढ़ता के साथ छोड़ते हैं तो फील होता है कुछ शरीर का स्वास्थ्य अच्छा लग रहा है। लेकिन चलो एक बार ले भी लिया तो उसको आदत तो नहीं बनाई है ना। तो एडिक्शन, सब्ट्रैक्शन, व्यसन जीवन के वर्षों को कम करेगा। ये हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी प्रकार का व्यसन ना हो। कई बार कई लोग ऐसे रहते हैं कि खाने में उनको मीठा चाहिए ही चाहिए, खाने के बाद कुछ न कुछ मीठा खाना है। यहाँ कोई ऐसे बैठे हुए, कुछ न कुछ मीठा खाना ही खाना। देखिए हेल्थ ठीक है तो सब ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम लग रही है तो थोड़ा सा उसका त्याग भी करना पड़ता है ना। तो गुड़ ही खा लो। अभी शक्कर कह रहे हैं बहुत नुकसानकारक हो गई है। तो एडिक्शन, सब्ट्रैक्शन। स्वास्थ्य का तीसरा सूत्र है आवश्यकता से अधिक सुविधाएं। आवश्यकता से अधिक सुविधाएं क्षमता को कम कर देती हैं। आवश्यकता से अधिक सुविधाएं क्षमता को कम कर देती हैं। फैसिलिटीज, स्ट्रेंथ डिक्रीज। आजकल के बच्चों को बहुत फैसिलिटीज मिलती हैं, है ना। अगर हम लोग अपने सेवा केंद्रों की ही बात करें तो अभी जो बहनें समर्पित हो रही हैं उनको, पहले की दादियों को, पहले की दीदियों को फैसिलिटीज़ उतनी नहीं मिली, इसीलिए वो बहुत अच्छा जीवन जी। उनके पास मोबाइल नहीं था, उनके पास फ़ोन भी नहीं था। आजकल हर के पास है, फैसिलिटीज़ है वो, लेकिन उससे स्ट्रेंथ हमारी डिक्रीज हो रही है। आवश्यकता से अधिक सुविधाएं क्षमता को कम कर देती हैं। उसके प्रयोग को मैं गलत नहीं कह रही हूँ, उसका प्रयोग होना चाहिए, लेकिन खुद ही सोच ले हर इंसान कि उसका वो प्रयोग मोबाइल का किस रूप में करता है। अब इतनी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं कि जीवन में अब जहाँ पर हमारा बेडरूम रहेगा वहीं बगल में वॉशरूम रहेगा, है ना। हो रहा है अब सबके घर में ऐसा। पहले थोड़ा सुबह सुबह उठ के थोड़ा चल करके जाते थे, दूर जाते थे तो वॉकिंग भी हो जाती थी ऑटोमेटिक। कई चीज़ों का ध्यान होता था, प्राकृतिक सौंदर्य था, शुद्ध ऑक्सीजन मिलती थी। आज आपको ये इमारतों का जंगल दिखाई देगा जहाँ पर शुद्ध ऑक्सीजन के लिए, है ना, ऐसा लग रहा है प्राप्त ही नहीं हो पा रहे हैं और रोग बढ़ते जा रहे हैं। तो फैसिलिटीज, स्ट्रेंथ डिक्रीज। स्वास्थ्य का चौथा सूत्र है लेजीनेस, इलनेस। देखो हमारे लक्ष्मी नारायण दादा कितने फिट हैं, नहीं क्या, कोई बीमारी नहीं, कोई शुगर नहीं, कोई बीपी नहीं ना लक्ष्मी नारायण दादा। शुगर आ गई क्या? अच्छा, तो ज़्यादा सोच रहे होंगे। तो
लेजीनेस इलनेस, आलस बीमारी को लाता है, बीमारी का आवाहन करता है वो। तो इसीलिए आलस्य ही मनुष्यानाम शरीरस्य महारिपु ऐसे कहा जाता है। करते रहना चाहिए कुछ न कुछ, लेकिन ये याद रखें नींद भी जरूरी है। नींद भी सही नहीं हुई सही समय पर तब भी प्रॉब्लम जनरेट होती है। हमें पहले का जीवन याद आता है, अपना समर्पित जीवन, कि हम बहनें बड़ी दीदी के साथ हम रहते थे, तो मतलब 8:30 से 9 तक तो सो जाते थे। 9 सुन रही बहनें, ईश्वरी बहन सुन रहे हैं, कितने बजे सो जाते थे? 9। डब्बा नहीं था। कौन सा डब्बा? मोबाइल। हाँ, वो तो सबसे ज़्यादा पतन का कारण है सबके जिंदगी का। क्या पहले के समय में प्यार नहीं था क्या? स्नेह नहीं था क्या पेरेंट्स से, भाई बहन से? बिना मोबाइल के भी तो काम चल रहा था, अंदर से बातचीत हो जाती थी। आजकल जो मोबाइल से भी बातचीत नहीं हो सकती, कोई प्यार नहीं, कोई प्यार प्रकट भी नहीं हो पा रहा है। रोज बात कर रहे हैं तो प्यार की फीलिंग कहाँ से आएगी, है ना? तो सबसे ज़्यादा आलसी हमको उसी ने बना दिया, हम शब्द का प्रयोग। तो पहले हम लोग आश्रम में भी 9 बजे सो जाते थे। आजकल कोई हम लोग से पूछता है दीदी आप लोग कितने बजे सोते हैं? थोड़ा देखो प्रैक्टिकल बात, 10 बज जाता है, 11 बज जाता है, होता है। सेवाएं भी बढ़ी, कार्य भी बढ़े, वो सब ठीक है अपनी जगह, लेकिन ये डब्बा नहीं रहता ना, तब भी दिनचर्या 9:30 तक हो ही जाती कंप्लीट। ये डब्बे ने बर्बाद किया है? और आलसी बनाया, सुस्त बनाया, और ध्यान में भी नींद के प्रवाह को आमंत्रण दिया कि उठ तो गए लेकिन नींद बनी हुई है। तो इसलिए आलस्य को छोड़ना होगा। ये इलनेस, बीमारी को लाता है। 5वां सूत्र आज समझ लीजिए, अगर कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। स्लीपिंग लेट नाइट, स्लीपिंग लेट नाइट प्रॉब्लम इनवाइट। स्लीपिंग लेट नाइट प्रॉब्लम इनवाइट। कभी कभार की बात अलग है, लेकिन रोज की रूटीन में वो हो गया। देर रात तक जागने से अनेक समस्याओं का आमंत्रण मिलता है। मेरे जीवन में भी मुझे इस बात का कभी अनुभव भी होता है कि पहले की दिनचर्या और अभी की दिनचर्या में अंतर आया। तो रात को जल्दी सोना, तो कई लोग कहते क्या बताते, श्री राम जी को, श्री कृष्ण जी को 11-12 बजे तक जागते थे। राम राज्य की स्थापना किसको किसको करनी है? हाथ उठाओ। और राम राज्य में किसको किसको चलना है? सबको। तो इसका त्याग करना पड़ेगा। स्लीपिंग लेट नाइट प्रॉब्लम इनवाइट। देर रात तक जागने से अनेक समस्याओं को आमंत्रण मिलता है। हमारे एक भाई बैठे हुए हैं, हमारे अमर भाई। अमर भाई, हाँ देखो, हम तुम्हें देखते तो नहीं हैं, लेकिन ऐसा हम समझते हैं कि इसकी दिनचर्या बड़ी अच्छी है। ये रात को मोबाइल में नहीं लगता ज़्यादा कुछ भी। 10 बजे सो जाना है और फिर सुबह उठ जाना है, फिर आसन प्राणायाम करना है, सही समय पर तैयार हो जाना है। बहुत अच्छी, नहीं दे सकती, सबका उदाहरण देते नहीं बनेगा मुझे, है ना? लेकिन कभी कभी किसी को हम देखते भी नहीं हैं, लेकिन कोई ऐसी जिंदगी जी रहा है ऐसा अनुभव होने लगता है। अब हम भाई लोग को देखते थोड़ी हैं, लेकिन फिर भी ऐसा आभास होता है। मैं ठीक बोल रही हूँ ना राकेश भाई, अमर भाई, विक्रम भाई? ठीक है, मेरे द्वारा बोले गए शब्द ठीक है? तो ये उसकी रूटीन में है। तो इसीलिए फिर 6वां सूत्र आ जाता है,
प्रॉपर रूटीन लेस मेडिसिन। अगर हमारी रूटीन सही रहे ना, वॉकिंग सही रहे, आसन प्राणायाम सही रहे, सब कुछ टेंशन न रहे, हाँ, संगठन में सब एक दूसरे के साथ हंसते हुए प्यार से रहे, तो पॉजिटिव हॉर्मोन्स क्रिएट होंगे परिवार में भी, और मेडिसिन लेना नहीं पड़ेगा। यहाँ कोई है ऐसा जो आज तक कभी मेडिसिन नहीं लिया हो, दवाई नहीं लेता हो, दवाई नहीं लिया हो और नहीं लेता हो, रोज की रूटीन में नहीं लेती हैं? चीनू बहन नहीं लेती, आप नहीं लेते, बहुत अच्छी बात, इनके लिए ताली बजाओ। तो प्रॉपर रूटीन लेस मेडिसिन। अगर हमारी योग्य दिनचर्या हो तो दवाइयाँ कम लेनी पड़ती हैं। कलयुग का एटमॉस्फेयर है थोड़ा, कभी कभी पूर्व जन्म के हिसाब किताब आ जाते हैं, कभी कुछ एक्सीडेंटल केसेस हो जाते हैं, तो दवाइयाँ तो लेनी पड़ती हैं, लेकिन शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ करना है। इसीलिए श्री राम जी को प्रातः काल और संध्या वंदन करते हुए बताया जाता है, ताकि हम सभी उनसे कुछ सीख प्राप्त कर सकें। तो प्रॉपर रूटीन लेस मेडिसिन, योग्य दिनचर्या हो तो दवाइयाँ कम लेनी पड़ती हैं। 7वां सूत्र स्वास्थ्य का, हेल्थ का, क्योंकि फिर हम आज उत्तरकांड की ओर आ जाएंगे। एफर्ट, कंफर्ट। एक सही समय में एफर्ट कर लेना चाहिए। युवावस्था अच्छी रहती है तो फिर बाकी का समय थोड़ा अच्छे से व्यतीत होता है। शक्ति में समय में किया जाने वाला परिश्रम अशक्ति के समय आराम देने वाला सिद्ध होता है। इसलिए कई बार हम लोग सेवा केंद्र में भी ये बात बताते हैं बहनों को कि अभी अभी आए हों, 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल भी, थोड़ा पढ़ लिख लो, सेवा अच्छे से कर लो, थोड़ी समझ को विकसित कर लो, उसके बाद तो शरीर धीरे धीरे धीरे, आजकल जो पहले 70-80 के बाद डाउन होता था, आजकल अनुभव कह रहे हैं मेरे, आजकल माना 35-40 में बीमारियों को निमंत्रण दे रहे हैं। रूटीन भी ठीक नहीं है, सोच भी ठीक नहीं है, कुछ उमंग उत्साह भी नहीं रहा। मान लो जीवन में कुछ करना है तो मुझे एक सही समय पर करना है ना। जैसे हमारी दादियों का, बड़ी दीदियों का अनुभव है कि उन्होंने सही समय में ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, उसका ख्याल रखा, चारों सब्जेक्ट का। तो आज वो लास्ट तक भी, आज जानकी दादी जी का अव्यक्त दिवस है, तो जानकी दादी जी 104 साल में भी, जो लास्ट मंथ था उनका, मार्च में शरीर छूटा 27 मार्च को, लेकिन मार्च के फर्स्ट वीक तक, सेकेंड वीक तक वो यात्रा करती रही और उन्होंने सेवा की। और आज 40-45 वाला भी कहेगा अब तो मेरी आयु इतनी हो गई है, जबकि है अभी कुछ करने का समय। बुजुर्ग नहीं हुए हैं, आराम भी करना है, ध्यान भी रखना है। गीता में भी सुना, भोजन भी बहुत ज़्यादा भी ठीक नहीं है, बहुत कम भी ठीक नहीं है, नींद भी बहुत ज़्यादा भी ठीक नहीं है, बहुत कम नींद भी ठीक नहीं है। बैलेंस चाहिए सब चीज़ों का, सब चीज़ों का। तो दादियों ने एक सही समय पर किया। और अगर मान लीजिए हमारे अंदर जागृति आती है 35-40 में भी, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, कुछ कर लो, मेहनत कर लो, तो मेहनत से शरीर भी अच्छा रहेगा। तो उस समय चाहे पढ़ाई का भी एफर्ट चाहिए तो एक सही समय पर चाहिए, सही समय पर चाहिए। आज ही मैं एक बहन को कह रही थी कि मुझे आज ऐसा लगा कि मैंने एक विषय में थोड़ा पीजी करने के लिए फॉर्म भरा था और फिर दूर हो गई उससे, तो मैं उस सब्जेक्ट में करूँगी, काउंसलिंग वाले सब्जेक्ट में।
फॉर्म भरा था, फिर कुंभ मेला आ गया तो छूट ही गया। तो पढ़ने का शौक, ऐसा थोड़ी कि 60 के बाद पढ़ नहीं सकते, शौक होता है ना, मजा आता है। मतलब मैं तो रामायण को पढ़ते 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 इतनी आनंदित हो रही थी, चिंतन करते करते आनंदित हो रही थी। और आप सुन रहे हो तो आप आनंदित हो रहे हो कि नहीं? तो सही समय पर एफर्ट कंफर्ट। तो कहते हैं जब हम शक्तिशाली होते हैं, हम स्वस्थ होते हैं, उस समय किया गया परिश्रम कमजोरी के समय में हमें आराम दे देता है ना। अगर हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं, अगर अभी आप मेहनत करते हैं, व्यायाम करते हैं, सही खान पान है, अनुशासन है, तो बुढ़ापे या बीमारी के समय में भी शरीर आपको आराम ही देगा। अगर आप अभी आलस करते हैं तो बाद में बीमारी, दर्द और परेशानी झेलनी पड़ती है हमको। तो विशेष इसको समझें कि कल की सुविधा आज का आराम, कल की परेशानी है ना। अब कल के लिए मेहनत भी करनी है, नहीं मालूम कितने समय तक जिए, लेकिन आज तो मुझे मेहनत करनी है। तो आज की मेहनत कल की सुविधा, आज का आराम कल की परेशानी। समझा? फिर से, आज की मेहनत कल की सुविधा, आज का आराम कल की परेशानी। तो समय रहते किया गया प्रयास ही भविष्य का आराम बनता है। 8वां सूत्र, हेल्थ जो है वो वेल्थ है। स्वास्थ्य ही हमारी सच्ची संपत्ति है। कुछ छीन भी गया हमारा, लेकिन हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है तो फिर हम फिर से उस लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं। तो करेंगे सब माताएं बहनें रोज़ थोड़ा प्राणायाम। कोई जब पहले आ जाते हैं तो मुझे देखते हैं, थोड़ा 5-10 मिनट ही कर लेती हूँ कपालभाति, बहुत नहीं, 5 मिनट अनुलोम विलोम कर लेती हूँ, 5 मिनट भस्त्रिका कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं होता है, मैं सच कहूँगी। जैसे मेरे पिताश्री करते हैं उतना मैं नहीं कर पाती हूँ। रात को हम सोने समय 21 बार ओम की ध्वनि तो जरूर करते हैं, कभी 21 बार, कभी 51 बार। साथ वाली बहन भी जरूर करेंगे, बाकी का नहीं पता, बाकी की कोई गारंटी नहीं है। जो मेरे रूम में है वही करेगी, बाकी की नो गारंटी। नो गारंटी में देखो, इसको भी कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही हूँ। मैं कैसे मान लूँ कि वो करते होंगे ना रूपा बहन? नहीं आ रहा है वहाँ से प्रत्युत्तर, लेकिन मेरे साथ जो सोया वो करेगा। इतना हम लोग इसमें दृढ़ रहते हैं, मैं विशेषकर, कि 21 बार ओम की ध्वनि तो कर लूँ, 51 बार तो कर लूँ, और जो परमात्मा का स्वमान मिला निराकार राम का, उसको ले लिया जाए, है ना। और कुछ होती भी है कभी किसी से कुछ प्रॉब्लम, तो एक स्वमान जरूर लेती हूँ कि मैं राम जी के जैसे, कृष्ण की जैसे पूर्वज आत्मा हूँ, मैं पूर्वज आत्मा हूँ। तो अगर मैं पूर्वज आत्मा हूँ तो सबको माफ़ कर देना, ये भी आ जाता है जीवन में। यहाँ पर परेशानी लंबे समय तक तो न बनी रहे, तभी तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो हेल्थ वेल्थ है। ठीक है। अब स्वास्थ्य का 9वां सूत्र है मर्यादित भोजन। कुछ चीज़ अच्छी लगी खूब खा लो, ये है क्या? नहीं, शरीर जितना उसको पचा सकता है, समझ चाहिए इसकी भी। तो मर्यादित भोजन स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। मर्यादित भोजन, बासी भोजन आपके लिए फायदेमंद बहुत नहीं होगा, लेकिन उसको सफल करना पड़ता है तो खा लेते हैं। बनाओ ही उतना जितना, इतना ही बचे तो ठीक है, नहीं तो इतना बचा दूसरे दिन नाश्ता करते रहो, तो उसका भी स्वास्थ्य पे असर पड़ता है, सुस्ती आती है। ठीक है, दिन में बना रात को खा लेंगे, लेकिन रात को ज़्यादा बन गया, उसको सुबह खाना पड़ता है ना, तो उसको शास्त्रों में भी ठीक नहीं कहा गया, क्योंकि रात के समय में
प्रदूषण बढ़ता है, मानसिक प्रदूषण, विकारों का प्रदूषण, तनाव का प्रदूषण, नकारात्मकता का प्रदूषण, और उसका असर फिर भोजन पर भी पड़ता है। और वो भोजन हम लोग अगर स्वीकार करते हैं तो तन और मन दोनों की स्थिति खराब होती है। तो मर्यादित भोजन स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। ईटिंग इन लिमिट बेनिफिट। रसगुल्ला किसको किसको अच्छा लगता है? एक दो का हाथ उठ रहा है, बच्चे हाथ उठा रहे हैं। गुलाब जामुन किसको अच्छा लगता है? अच्छा। जलेबी किसको अच्छी लगती है? समोसा किसको अच्छा लगता है? सब थोड़ा थोड़ा तो है ही इसका आकर्षण, लेकिन लिमिट में लो। इसीलिए हम लोग ने यहाँ गुरुवार को भोग अच्छा अच्छा बनाते हैं, ताकि आप लोग बाहर का भी मत खाओ, हम भी नहीं खाते हैं, और ये हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। हम लोग गुरुवार को सब बनाने का प्रयास करते हैं सेवा केंद्र में, ताकि हमारे भाई बहन ना उस भोग को खा के भी तृप्त हों। लेकिन अति सर्वत्र वर्जते। ईटिंग इन लिमिट बेनिफिट, ये भी मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा। इसलिए शरीर को देख करके थोड़ा खाओ, लेकिन ये तंदुरुस्ती बनी रहती है। ज़्यादा खाओ, एकदम यहाँ तक खा लिया, अच्छा लगा तो अब उसके बाद थोड़ा 2 मिनट वॉकिंग भी नहीं की हमने, तो वो तो इतनी पचाने की ही शक्ति नहीं है, फिर क्या होने वाला है ये समझ सकते हैं। 10वां सूत्र, हास्य एक उत्तम स्वास्थ्यवर्धक टॉनिक है। हास्य, मुस्कुराना। राम जी को कैसे बताया जाता है? हमेशा मुस्कुराते, कृष्ण जी को मुस्कुराते। इमोशंस आ भी रहे हैं तो भी एक चेहरे पे एक दिव्यता है, इसलिए फोटो भी वैसे ही बनाए जाते हैं। बिल्कुल राम जी की मूर्ति अयोध्या में भी है ना, जब मूर्ति की स्थापना हुई तो वो मूर्ति कैसी है? मुस्कान भरे, है ना। तो हास्य अंदर का होना चाहिए। बाहर से हम हंस भी लिए, लेकिन अंदर मेरे बहुत प्रॉब्लम चल रही है, तो मन से भी मुस्कुराओ और तन से भी मुस्कुराओ। लाफ्टर बूस्टर, है ना, लाफ्टर बूस्टर का काम करता है। तो हास्य एक प्रकार से स्वास्थ्यवर्धक टॉनिक है। तो अब यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। उत्तरकांड, है ना, और कल भी थोड़ी यात्रा आगे बढ़ेगी, है ना, और हम गहराई में चले जाएंगे कि अब आत्मा राम को क्या क्या करना है। तो ये उत्तरकांड रामायण का अंतिम भाग है, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के राज्यकाल से लेकर उनके समाधि तक की पूरी बातें आती हैं। तो इसे हम लोग समझते हैं। अब मुख्य घटनाएं क्या क्या हुई, जैसे देखिए रावण, कुंभकर्ण, अब विभीषण के जन्म की बातें, तपस्या की बातें, वरदान की बातें कुछ बताई जाती हैं। लेकिन इससे हमको ये भी पता चलता है कि रावण जो है वो एक महान विद्वान था, लेकिन उसका जो पतन हुआ वो किसके कारण हुआ? अहंकार के कारण उसका पतन हुआ। अब पतन हो गया, रावण की मृत्यु हो गई, रावण ने सीख भी दे दी। उसके बाद अब यात्रा कहाँ की ओर आ रही है? अयोध्या की ओर। तो अयोध्यावासी सब बड़े खुश हैं। उसमें थोड़ा सा विभीषण के राज्याभिषेक की भी बातें वगैरह आती हैं। लेकिन जब आगे बढ़ते हैं तो लंका विजय के बाद श्री राम का राज्याभिषेक होता है, और उसको फिर राम राज्य कहा गया। प्रजा भी सुखी है और सुरक्षित है, और धर्म के आधार पर उनका जीवन है। और उत्तरकांड में फिर सब कुछ अच्छा होने के बाद पुनः
सीता जी का क्या है? वनवास है। ये दृश्य हमें थोड़ा भारी कर देता है कि इतना तो 14 साल हुआ ही हुआ, उसके बाद आ गए, राज्याभिषेक भी हुआ, लेकिन एक धोबी के ताने के कारण श्री राम राजधर्म को निभाते हुए सीता जी को वन भेज देते हैं। और ये त्याग और कर्तव्य का सबसे कठिन निर्णय था। त्याग और कर्तव्य का सबसे कठिन निर्णय था। और फिर इसमें उत्तरकांड में बताया जाता है, वाल्मीकि आश्रम में लवकुश का जन्म होता है और सीता जी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहती हैं। वहीं लवकुश का जन्म और पालन पोषण होता है। और लवकुश द्वारा रामायण का गान, आज लास्ट में हम लोग इसकी गहराई में उतरेंगे कि लवकुश बड़े होकर रामायण का गायन करते हैं और श्री राम की कथा स्वयं उन्हें सुनाते हैं। और यहीं पर फिर पिता पुत्रों का मिलन होता है। और ये भी बात आती है कि अश्वमेध यज्ञ और युद्ध, श्री राम जी के द्वारा अश्वमेध यज्ञ किया जाता है। अगर देखा जाए तो ये शरीर भी क्या है? अश्व है ना। और अब उस अश्व को कहते हैं, लवकुश क्या कर लेते हैं? पकड़ लेते हैं। सब कहानी तो पता ही है। और उनके बीच और अयोध्या की सेना के बीच युद्ध होता है, उसमें वो अपनी वीरता दिखाते हैं। और फिर 7वीं बात आती है कि सीता जी का पृथ्वी में समा जाना। जब सीता जी की पवित्रता पर पुनः प्रश्न उठता है तो वे पृथ्वी माता को पुकारती हैं और धरती में समा जाती हैं, देह का त्याग करती हैं। और फिर बताया जाता है कि अंत में श्री राम जी सरयू नदी में जल समाधि लेकर अपने धाम लौट जाते हैं। उसमें परम, इसकी गहराई में हम चलते हैं अभी, वो परम धाम लौट जाते हैं और उनके साथ अयोध्या के कई लोग भी परम धाम चले जाते हैं, है ना। तो वो हनुमान जी को कहते हैं तुम रुको, और विभीषण को कहते हैं और जामवंत को भी कहते हैं, है ना? शायद ये बात आती है। हाँ, तो सार क्या है उत्तरकांड में जो हमें मिलता है वो है राम राज्य का आदर्श। राम राज्य कैसा होगा? राम राज्य एक सच्चा लोकतंत्र है। त्याग और कर्तव्य की पराकाष्ठा है और कर्मों का परिणाम है कि जीवन की अंतिम जो सच्चाई है वो वैराग्य है। राम जी के कर्तव्य पूर्ण हुए और उसके बाद उनको वैराग्य, और वैराग्य के बाद जल समाधि, पुष्पक विमान लेने के लिए आता है और वो जाते हैं उनके पीछे पीछे। फिर भरत और शत्रुघ्न भी जाते हैं। लक्ष्मण को थोड़ा सा समझ रही थी तो लक्ष्मण जी पहले ही जा चुके थे। वो उनका रूप जो है वो शेष नाग के रूप में बताया जाता है। तो जीवन की अंतिम सच्चाई जो है वो क्या है? वैराग्य। तो सार क्या निकला कि राम राज्य का आदर्श, और उस आदर्श को प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर धारण करना चाहिए। और त्याग और कर्तव्य की पराकाष्ठा, कहते भी हम जग में पैदा हुए तो जग हंसे हम रोए, अब ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। कुछ तो करोगे ना, कर्म तो करोगे ही ना, तो क्यों ना श्रेष्ठ कर्म करें जिससे दूसरों को भी हमारे कर्मों को देख करके प्रेरणा मिले, है ना। तो उत्तरकांड का बहुत महत्व है और ये जीवन को एक गहरी दिशा देने वाला कांड है।
ये रामायण का अंतिम भाग है, अंतिम भाग, जिसमें जीवन के कर्तव्य, त्याग, मर्यादा, परिणाम का सच्चा चित्रण मिलता है। शायद यहाँ बैठे हुए कोई भी व्यक्ति के जीवन में इतना संघर्ष तो नहीं आया होगा जितना मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के जीवन में दिखाया जाता है। यही सीख है, बस यही सीख है। कहानियों के माध्यम से, दृष्टांत के माध्यम से हर बातें समझाने का प्रयास किया गया है, लेकिन अगर हम एक के ही चरित्र को सही रीति समझ लेते हैं तो हमें महसूस होता है कि मेरे जीवन में उतना तो नहीं हुआ ना, मेरे जीवन में उतना तो नहीं हुआ ना, और हमारे अंदर हमको संभालने की ताकत आ जाती है। नहीं तो हम छोटे छोटे दुखों में दुखी होते रहते हैं। जो कई बार एहसास होता है वो तो दुख था ही नहीं, वो तो मेरे मन की सोच थी, और उस सोच के आधार पर मैंने कितना लंबा समय दुख में व्यतीत कर दिया, जबकि वो दुख था नहीं। इसीलिए श्री कृष्ण का चरित्र और श्री राम का चरित्र बार बार साल भर में, कहते ना, अब जरूर जाती माताओं बहनों की संख्या, जहाँ रामायण कथा होगी, जहाँ गीता होगी, वहाँ जाएंगे वो लोग ज़्यादा संख्या में। क्यों? कम से कम साल भर में उस सत्संग के माध्यम से कुछ सीखे तो सही। लेकिन सत्संग सुन के आ जाते हैं, क्या सुना, थोड़ा बहुत सुना भी देते हैं, लेकिन जीवन में उतरा कि नहीं। इसलिए उत्तरकांड है कि जीवन में उतरा कि नहीं उतरा। तो कर्म मेरे हैं तो मेरे सामने वो आएंगे, कोई छूट नहीं सकता इससे, है? लेकिन ये सिखाता है उत्तरकांड कि हर कर्म का परिणाम जरूर मिलता है, चाहे वो राम हो या रावण हो या सामान्य मनुष्य हो। किसी को भी कर्म के फल का बचाव नहीं है। रावण भी हो चाहे राम भी हो, सबको जो कर्म किए हैं, अच्छे या बुरे, उसका फल भोगना पड़ता है। दूसरी बात कि कर्तव्य की पराकाष्ठा, त्याग की पराकाष्ठा दिखाई गई है रामायण में। श्री राम जी के द्वारा लिया गया ये निर्णय, सीता जी का त्याग, ये दिखाता है, ध्यान देना इस बात पर, कि नेता को कभी कभी, लीडर को, अब अभिनेता कहते हैं, राम जी भी तो लीडर थे ना, और बहुत अच्छे लीडर थे, प्रशासक थे। तो नेता को, लीडर को कभी कभी अपने व्यक्तिगत सुख से ऊपर समाज के हित को रखना पड़ता है। अपना व्यक्तिगत हित नहीं सोचता वो। फिर से समझिए, ये राम राज्य का सच्चा आदर्श है, सच्चा त्याग है कि नेता को कभी कभी अपने व्यक्तिगत सुख से ऊपर समाज के हित को रखना पड़ता है, जो समाज के हित में लाभदायक हो। तीसरी बात कि त्याग और मर्यादा का सर्वोच्च उदाहरण है रामायण। त्याग और मर्यादा का सबसे श्रेष्ठ सर्वोच्च उदाहरण। सीता जी का पुनः वनवास और उनका साथ साथ धैर्य, ये सिखाता है कि सच्चा सम्मान बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि आंतरिक शक्ति से आता है। आज सोचो, आज एक अच्छे घर में रहने वाला बच्चा या व्यक्ति, उसको 2-3 दिन के लिए ऐसे थोड़ा झोपड़ी में रहना पड़ जाए ना, तो बड़ी दिक्कत होती है ना। और जिस बच्चे को तो बचपन से ही सब कुछ मिला हो, उसके ऐश्वर्य के तो क्या कहना। यहाँ पर बैठे हुए सभी फिर भी उस त्याग के साथ जीवन जी लेंगे थोड़ा, लेकिन जिनको बचपन से ही सब कुछ कंफर्ट्स मिला, तो उनको जीवन जीने में दिक्कत जाती है, कभी ऐसी परिस्थिति आती है तो।
तो इसलिए हमारा सच्चा सम्मान बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि आंतरिक शक्ति से आता है। और लौकुश के माध्यम से भी ये बताया गया है कि संस्कार और शिक्षा, संस्कार और शिक्षा किसी भी व्यक्ति को महान बना सकते हैं। शिक्षा भी जरूरी है। केवल ऊंची ऊंची पढ़ाई पढ़ लेना यही शिक्षा नहीं है। शिक्षा संस्कारों की भी चाहिए। कलयुग के समय में आवश्यक है, जॉब करना है, किसी पद पर पहुंचना है, उस शिक्षा में भी अच्छे मार्क्स चाहिए, है ना। उसके आधार पर एक ऊंचाई मिलती है, लेकिन संस्कार शून्य तो नहीं होना चाहिए। तो संस्कार भी जरूरी, शिक्षा भी जरूरी। एक बहुत अच्छी बात किसी संत ने कही थी कि आज है ना कंपटीशन की एक दौड़ है। जो फर्स्ट आता है ना वो इसीलिए खुश नहीं है कि मैं फर्स्ट आया हूँ, इसीलिए खुश होता है कि उसके पीछे 99 खड़े हैं। उनको देख देख के खुश होता रहता है वो। ये कंपटीशन ही ना हो तो ऐसा फिर कहेंगे कैसी पढ़ाई होनी चाहिए। गुरुकुल में होती थी ना, कैसी पढ़ाई होती थी, सब याद भी हो जाता था। हम लोग के पिताजी के समय में या दादाजी के समय में ऐसा कंपटीशन तो नहीं होता होगा जो अभी हो रहा है। एकदम देंगे 99.9% आया। अब 99.8 आया ना जिसका, वो सेकंड हो गया केवल। उसके कारण उसको फील हो रहा है कि मैं सेकंड आ गया। क्यों नहीं करते पेरेंट्स अप्रिशिएट? अगर 70-60% भी आ गया, चलो उसका आईक्यू लेवल थोड़ा कम था, उसको पढ़ाई में उतना इंटरेस्ट नहीं था, वो पास हो गया, तो बोल दो ना चलो बेटा पास तो हो गए। और डांट पड़ी, देखो पड़ोसी के बच्चे को, उसका 99.9 आया, तुमने 100 क्यों नहीं लाया? क्यों नहीं लाया? किस दौड़ में लगा रहे हो? पढ़ाओ, पढ़ाओ उनको, जरूर पढ़ाओ, शिक्षा जरूर दो, लेकिन उनको ये कहो बेटा आप अपना बेस्ट देना, बस आप इस कंपटीशन में नहीं जाओ। तो शिक्षा और संस्कारों की बात ये हमें शास्त्रों के माध्यम से सीखने को मिलती है कि किस प्रकार लव कुश के जीवन में संस्कार थे, और संस्कार और शिक्षा किसी को भी महान बना सकते हैं। और ये याद रखें कि रावण की कथा के माध्यम से ये स्पष्ट हो जाता है कि ज्ञान और शक्ति होने के बाद भी, ज्ञान और शक्ति होने के बाद भी यदि अहंकार है तो पतन निश्चित है। कितना भी ज्ञान हो और कितनी भी शक्ति हो, लेकिन अहंकार है तो पतन निश्चित है। कईयों के तो चाल में ही अहंकार दिखाई देता है, कईयों के बोल में अहंकार दिखाई देता है। तो अहंकार से तो हम लोग को दूर होना होगा। और छठवीं बात कि वैराग्य और जीवन की सच्चाई, अंत में फिर बताया जाता है कि श्री राम का अवतार समापन अर्थात जल समाधि ये सिखाता है कि ये संसार अस्थाई है, इसमें कुछ भी स्थायी नहीं है। इसलिए गीता में भी ये संदेश था अर्जुन को कि अर्जुन, जिसे तुम आज अपना समझ रहे हो पहले किसी और का था, आज तुम्हारा है और कल किसी और का हो जाएगा। ये सब जमीन जर जेवर कुछ न साथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। तो ये सिखाता है वैराग्य, ये संसार अस्थाई है और अंततः आत्मा की यात्रा परम धाम की होती है, परम धाम की ओर लौटना है। ये रामायण का अंतिम सार है कि परम धाम की ओर जा रहे हैं। लेकिन परम धाम के पहले सूक्ष्म लोक दिखाया है, साकारी रंगमंच भी दिखाया है, सूक्ष्म लोक भी दिखाया है और परम धाम भी दिखाया है।
एक लाल प्रकाश, सुनहरा लाल प्रकाश। और सूक्ष्म लोक भी दिखाया है कि जहाँ नारायण शेष शैया में लेटे हुए हैं और लक्ष्मी जी पाँव दबा रही हैं। अब वहाँ पाँव दुखता ही नहीं है जो पाँव दबाने की जरूरत पड़े। शेष नाग में ऐसे लेटा हुआ बताया जाता है। माना कलयुग में चारों ओर विकारों की अति हो, लेकिन हम विकारों से मुक्त स्थिति में हैं, इसीलिए आराम से शेष शैया में लेटे हुए बताया जाता है। जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का जीवन। तो शेषनाग को कितने फन बताए जाते हैं? 5। तो ये 5 फन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 विकारों का प्रतीक है। तो ये 5 विकार भी छत्र छाया बन जाते हैं, हावी नहीं होते हैं उस आत्मा के ऊपर, आत्मा राम के ऊपर भी हावी नहीं होते। तब उसके अंदर एक वैराग्य की वृत्ति डेवलप होती है कि मेरी यात्रा तो मुक्ति और जीवन मुक्ति की ओर है, अर्थात राम राज्य की ओर है। तो राम राज्य सच्चा लोकतंत्र है, इसको याद रखिएगा। इस धरती पर कहते हैं कि अब तक जितने भी शासक हुए हैं उसमें श्री राम जी की गणना जो है सर्वश्रेष्ठ राजाओं में होती है। और उनका राज्य सच्चा लोकतंत्र था और उन्होंने मर्यादा में रह करके राज्य चलाया और उनकी प्रजा उनके लिए बच्चों के समान थी और वो स्वयं पालक पिता के रूप में थे। और ऐसा कल्याणकारी राज्य अब तक किसी राजा का नहीं हुआ, ऐसा बताते हैं। तो कहते हैं एक राजा का बहुत बड़ा साम्राज्य था और उसकी सीमाएं बहुत दूर दूर तक फैली थी। प्रजा शिक्षित थी और व्यापारी वर्ग भी जो था बहुत समृद्ध था, लोग मेहनती थे और राजकोष को बढ़ाने के लिए भी अपना योगदान देते थे, लेकिन वहाँ कोई दुख क्लेश की बात नहीं थी। दूसरी ओर उसके राज्य की सीमाओं से लगा हुआ एक छोटा सा भी राज्य था। प्रजा गरीब थी, आपस में लड़ती रहती थी और राजा जो है उस राज्य का छोटा राज्य होते हुए भी बहुत दुखी था। तो वो सोचता था कि मैं अपने राज्य को खुशहाल कैसे बनाऊं, उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। तो एक बार दोनों राजा, जिसके राज्य में खुशहाली थी और जिसका राज्य बहुत दुखपूर्वक चल रहा था, तो दोनों राजा आपस में मिले। तो छोटे राजा ने ना बड़े राजा को, जहाँ सब कुछ अच्छा था, उसको अपना दुख सुनाया, समस्या सुनाई। तो पूछा कि आपका राज्य इतने अच्छे से कैसे चलता है ना, और बड़ा भी है इतना, लेकिन आपके पूरे नियंत्रण में है, आप बड़े अच्छे एक प्रशासक के रूप में इतना बड़ा राज्य चला रहे हैं, जबकि मेरा राज्य छोटा है, मैं नहीं चला पा रहा हूँ, है ना। और आपके राज्य में हर ओर शांति है ना? लेकिन मेरा राज्य तो अशांत, सुख समृद्धि आपके राज्य में है, मेरे राज्य में नहीं है। तो राजा ने बहुत अच्छे से प्यार से हंसकर कहा कि मेरे भाई, ये सुख समृद्धि जो है ना, मेरे द्वारा नियुक्त किए गए हैं 4 चौकीदार। 4 चौकीदार उनके कारण से हैं, केवल 4। और ये चौकीदार हर पल मेरी सुरक्षा करते रहते हैं, है ना, मेरा साथ देते हैं। दूसरा राजा बोला आश्चर्य से कि केवल 4 चौकीदार से काम चल जाता है, और मेरे यहाँ तो नौकरों की फौज है ना, फौज की फौज सेवा में लगी हुई है। तो पूछा आपके 4 चौकीदार कौन से हैं, उनसे मिलवाइए मुझे। तो राजा ने बताया मेरे ये चौकीदार कोई साधारण चौकीदार नहीं है। तो पहला राजा बोला मतलब मैं समझा नहीं। तो राजा ने कहा
कि जो पहला चौकीदार है वो सत्य है, सत्य है। मेरे राज्य में मैं भी सत्य बोलता हूँ और पूरी प्रजा भी सत्य। संगठन में सत्य बहुत जरूरी रहता है, इसी के आधार पर राज्य आगे बढ़ता है। सुना भी था अगर कोई पाप हुआ भी है तो भी सत्य बता दो तो पाप हल्का हो जाता है। हाँ, पनिशमेंट मुझे ही मिलेगा, मैंने गलती की है, पाप किया है तो, लेकिन सत्यता की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। तो पहला चौकीदार आप लोग बोलिएगा, आज ये सीख लेके जाना है। हाँ, पहला चौकीदार सत्य। जो मुझे हमेशा झूठ बोलने से बचाता है। तो दूसरे राजा ने पूछा दूसरा, तो कहा दूसरा है प्रेम। दूसरा है प्रेम। पहला है सत्य, दूसरा है प्रेम। वो मेरे मन में किसी के प्रति घृणा उत्पन्न होने नहीं देता है। तो पहला सत्य, दूसरा प्रेम। तीसरा, तो कहा तीसरा है न्याय। वो मुझे अन्यायी बनने नहीं देते। आजकल तो बहुत गड़बड़ चल रहा है, पैसा फेंको तमाशा देखो। आप राइट भी हैं, सामने वाला रॉन्ग है, लेकिन चल रहा है बहुत कुछ, न्याय सही नहीं मिल पाता, इंसान दुखी हो जाता है कि क्या करें। सत्य होके भी हम हार रहे हैं और वो गलत होकर के भी जीत रहे हैं। तो न्याय, वो मुझे कभी भी अन्यायी बनने नहीं देता। तो पहला क्या हुआ? सत्य। दूसरा है प्रेम। तीसरा है न्याय। और चौथा चौकीदार है त्याग। चौथा चौकीदार है त्याग। वो मुझे स्वार्थी बनने नहीं देता और निस्वार्थ भाव से काम करने की प्रेरणा देता है। तो सत्य, प्रेम, न्याय और त्याग, ये 4 चौकीदार मैंने रखे हैं और इसके कारण राज्य बहुत अच्छे से चल रहा है। तो दूसरे राजा ने कहा मैं भी अब यही चौकीदार रखूँगा और हम लोग भी रख ले तो राज्य कैसा हो जाएगा, हमारा परिवार या संगठन खुशहाल हो जाएगा। ठीक। तो राम राज्य का वर्णन आता है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज दुख काहू न व्यापा, सब नर करही परस्पर प्रीति, चलही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। जहाँ पर दैहिक दैविक भौतिक तापों से कोई भी पीड़ित नहीं होता, सब मनुष्य आपस में प्रेम से रहते हैं, मर्यादा में चलते हैं और अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। लेकिन आज ठीक विपरीत चल रहा है, मर्यादा के विपरीत चलो, है ना। फिर वही मर्यादा जो हमने तोड़ी वो हमें ही दुख की ओर ले जाती है। कई बार बीमारियों के भी शिकार हो जाते हैं। खाद्य पदार्थ भी ऐसे हैं जो कभी कभी नहीं चाहते हैं तो भी बीमारी को क्या करते हैं, आमंत्रण दे देते हैं। तो वहाँ दैहिक ताप भी नहीं है, किसी भी प्रकार का दुख नहीं है। और अभी कलयुग में तो चारों ओर प्रदूषण ही प्रदूषण है। और वहाँ 4 ही चरण धर्म जग माही, पूरी राह सपने हूँ अगनाही, राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। ये राम राज्य है जहाँ सत्य है, पवित्रता है, दया है, दान है। ये 4 चरणों में प्रतिष्ठित हो रहा है, सत्य, पवित्रता, दया और दान। जहाँ सपने में भी पाप नहीं है, कोई झूठ नहीं बोलता है, सब आपस में, है ना, बहुत प्रेम प्यार से रहते हैं।
आज तो धन के पीछे पागल, भक्ति का लोभ, भावना का लोभ, और वहाँ सभी राम जी यात्रा के लिए निकले परम धाम की, वैराग्य की ओर, तो प्रजाजन भी उनके पीछे पीछे आने लगे। मतलब एक समय आता है कलयुग के अंत का, जब निराकार राम भी हमें वैराग्य की ओर ले चलते हैं, यानी मुक्ति और जीवन मुक्ति की यात्रा सिखलाते हैं। राम राज्य का वर्णन आता है, आप सतयुग और त्रेता युग को ले सकते हो। अल्प मृत्यु नहीं कवन्यू पीरा, सब सुंदर सब निरुज शरीरा, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। वहाँ पर राम राज्य में, सतयुग त्रेता में, किसी की भी छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती है। लगभग 150 वर्ष की आयु जीते हैं। वहाँ कोई पीड़ा नहीं होती है। सभी के शरीर बहुत सुंदर रहते हैं। न कोई दरिद्र है, न कोई दुखी है, न ही कोई दीन है, न कोई मूर्ख है ना। यहाँ कहना पड़ता है, ध्यान रखो, थोड़ा मूर्ख हो क्या, ऐसे कहने में आ जाता है। वहाँ कोई मूर्ख भी नहीं है। अभी कलयुग में तो अल्पकाल में ही मृत्यु हो जाती है। वहाँ सबका शरीर बहुत सुंदर रहता है और सभी धर्मपरायण रहते हैं, पुण्य आत्मा रहते हैं। ये राम राज्य का वर्णन आता है। और अभी तो उल्टी गंगा बह रही है ना। अहंकार के वशीभूत होकर दूसरों को नीचा दिखाते रहते हैं। वहाँ कोई चतुराई नहीं चलती, वहाँ कोई चालाकी नहीं है। तो जरूर कभी ऐसी पढ़ाई पढ़ी होगी ना उन्होंने, हो राम जी ने, कृष्ण जी ने, लक्ष्मी नारायण ने, कि ऐसे बन गए होंगे। कभी तो पढ़ाई पढ़ी होगी ना सुनील भाई, है ना। तो ये पढ़ाई चलती है इस संगम में, वैराग के समय में, जब परमात्मा राम राज्य की स्थापना करते हैं। तो ऐसा राम राज्य आ जाता जो अभी हम चालाकी छोड़ देते हैं, चतुराई छोड़ देते हैं, आपस में प्रेम से रहते हैं। वहाँ सब उदार रहते हैं, परोपकारी रहते हैं, नर और नारी बहुत प्यार से रहते हैं। और वर्तमान समय मनुष्य सृष्टि ही पूरी क्या हो गई है, कलुषित हो गई है। और अगर हम केवल अपने आप का सोचते रहते हैं, माने हम स्वार्थी हो जाते हैं। अभी सबसे बड़ी जो आवश्यकता है वो श्रेष्ठ विचारों की है ना। उस समय का बताया जाता है कि पेरेंट्स की भी सेवा करते हैं। अभी पेरेंट्स की सेवा करनी तो दूर की बात है, उनके पाँव के पास आकर के बैठ जाएं, थोड़ा सा पैर दबा दें, बहुत कम देखने को मिलता है। तो सेवा करने की बात तो दूर ही है। वो अपनी पत्नी को भी कामुक दृष्टि से नहीं देखते हैं राम राज्य में, है ना। वो अपनी धर्म पत्नी मानते हैं। वहाँ आत्महत्या आदि की कोई बात होती ही नहीं, क्योंकि सब खुश रहते हैं। और एक बहुत अच्छी बात है कि राम राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथों में है, ऐसा बोलते हैं। और भेद नाचने वालों के नृत्य समाज में है। तथा जीतो शब्द केवल मन को जीतना है, ये आवाज़ सुनाई पड़ती है। इसको हराओ, उसकी टांग खींचो, वो वाला शब्द नहीं है, मन को जीतो। और आजकल की स्थिति में उसकी टांग खींच के उसको गिरा दो और धन धान्य से संपन्न बनो, इसलिए तो खुश नहीं रहते। राम राज्य में कोई शत्रु नहीं रहता है, कोई अपराध नहीं, है ना। और आजकल के समय में रोज आप पेपर पढ़ लो, अपराध के बारे में सुनते रहेंगे। तो इस प्रकार पूरा राज्य अभी रावण का राज्य है और इस रावण राज्य को हमको खत्म करना है। और एक लास्ट, फूल ही फर ही सदा तरुकानन, रह ही एक संग गज पंचानन, खग मृग सहज बयरु बिसराई, सबन ही परस्पर प्रीति बढ़ाई। वन में वृक्ष सदा फूलते फलते रहते हैं। आजकल तो एप्पल भी खाएं कि नहीं थोड़ा सोचना पड़ता है। कोई कहेगा ऐसा धो वैसा धो, फिर उस पानी से धो, फिर खाओ, फिर उसको छीलो,
वहाँ तो ऐसे अ, फल लगे रहेंगे, बस ऐसे आप चले जाओ राम राज्य में, ऐसे फल तोड़ेंगे बढ़िया, ऐसे खाएंगे। चले गए राम राज्य में, चलना है ना। हाथी और सिंह भी बैर भूलकर एक साथ रहते हैं, इसलिए कहते हैं ना, शेर और बकरी भी, शेर और गाय भी एक घाट पर पानी पीते हैं, आपस में कोई बैर नहीं रहता। अभी तो पर्यावरण का खतरा मंडरा रहा है ना, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो अब कहेंगे राम राज्य ऐसे कैसे बन जाएगा? तो राम राज्य राम ही बनाएंगे, राम ही बनाएंगे, लेकिन राम राज्य के आदर्शों पर चलना हमारा काम है। निराकार राम, आत्मा राम को तैयार करेंगे और तैयार करके उस नई दुनिया की ओर ले चलेंगे, है ना। तो ऐसा होगा हमारा राम राज्य। तो